ये है दिल्ली दर्पण। सबके स्कूल छूट गया, सबका किताब, ड्रेस, स्कूल का बैग, बोतल सब कुछ जल गया। अभी गांव वाले का किराया बंद कर दिया हम लोग, इसलिए उन लोग के किया होगा। उन लोग से कोई नहीं है, हम लोग का दुश्मन कोई नहीं है, गांव वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इससे मेरी मौजूदगी है रिठाला गांव में। ये बंगाली बस्ती जहां पर कल रात 10:30 बजे के करीब आग लग जाती है। बताया जा रहा है आग उस कोने से शुरू हुई थी। एक बार उस तरफ दिखाएंगे जरा। उस कोने में जो बिजली का सर्किट है वो बड़ा सा बिजली का सर्किट है, वहां से आग लगनी शुरू हुई थी। और आग लगते लगते घूमते हुए ये 500 400 से 500 झुग्गियां यहाँ पर उस समय थी। बताया जा रहा है यहाँ पर 500 झुग्गियां थी। ये मेरे पीछे दिख रहा मलबा, ये जो आपको लोहे के छोटे छोटे टीने या डब्बे या कहें कि कूलर की पंखड़ियां, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सब जल चुका है। यहाँ पर 500 के करीब लोग रहा करते थे। बताया जा रहा है ये लोग बंगाल से या वेस्ट बंगाल से आए हुए पलायन करे हुए लोग थे जो यहाँ पर रहा करते थे। आइए जानते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम अजय राजपूत है। मैं रिठाला विधानसभा के प्रत्याशी था इस बार। मैं जिस समय आग लगी थी 10:30 बजे के लमसम आग यहाँ पे लगी थी। अच्छा, आप कौन है? रिठाला विधानसभा के प्रत्याशी हूँ। प्रत्याशी हैं आप? अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? मैं यही रिठाला गाँव में बीजेपी सेक्टर 5 में रहता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर भी मुआयना करना है? हाँ, मैं सुबह में शाम में जिस समय आग लगी थी उस समय 10 मिनट के बाद ही मैं मुआयना करने गया था। 10:30 बजे के लमसम आग लगी थी यहाँ पे। अच्छा, आग लगने के बाद दमकल वाले जो है लमसम 1:30 बजे तक 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जब पूरी जल के भस्म हो गई थी तब यहाँ दमकल वाले आए थे। दमकल वाले 2 घंटे बाद हाँ पहुंचे। जी, तो जो कि उनको इन्फॉर्मेशन आपने दी थी? इन्फॉर्मेशन भी हम लोग भी करवाए थे। 5-10 कम से कम 100 फोन यहाँ से गया था। यहाँ पे लमसम 2000-3000 आदमी जुटे हुए थे पीछे बाहर रोड पे। 2-3000 कम से कम उसमें 100 आदमी फोन किए थे, बोले आ रहे हैं, लेकिन दमकल वाले मुश्किल से यहाँ से 1 किलोमीटर का दूरी है दमकल वाले का, लेकिन यहाँ आने में वो लोग 1.5 से 2 घंटे लगाए। अच्छा, तो अभी यहाँ पर जैसे आप प्रत्याशी बता रहे हैं खुद को, तो यहाँ पर अभी आप लोग क्या करेंगे? आपसे एक सवाल ये यही उठेगा सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ के लोग पूछना चाहेंगे कि अब उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था करी जाएगी? हम लोग जैसे यहाँ सुबह से लोग बेघर हुए हैं उसके लिए व्यवस्था क्या व्यवस्था करें? हम आप यहाँ हैं ठीक है, पर व्यवस्था क्या करेंगे उस पे? अभी उस वही बात की है, जल बोर्ड से बोला है कि तिरपाल भी तिरपाल लगवा रहा हूँ। खाना की व्यवस्था सुबह से लोग खाना नहीं खाया है तो खाना के लिए भी बात किए है। तो ये लोग बोला है कि खाना 2-2:30 बजे के लमसम खाना ये लोग का तैयार हो जाएगा, फिर सबको खाना दे। अब ये बोला जा रहा है या किया जा रहा है, इस पे जो है ना अभी बात चल रही है। यानी कि कल रात के हुए इस हादसे में सुबह यानी कि सुबह 12 बजे तक भी अभी सोचा ही जा रहा है। सोचा ही जा रहा है, सिर्फ बिस्किट अभी तक बटी है और अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुई है। आगे ऐसे मैं सब बात कर रहा हूँ प्रशासन से, सरकार सारी पे दबाव डाल रखा हूँ। अभी कहा जा रहा है तिरपाल और खाना की व्यवस्था करवाया जा रहा है, देखते हैं करवाया जाके। अभी तक हम लोग सुबह से यही अटक है। जी धन्यवाद। देखिए इस तरफ जो लोग यहाँ मौजूद हैं, बताया जा रहा है कल यहाँ हादसे में एक बच्चा और एक बड़े यानी कि कहीं एक अडल्ट पर्सन की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी उम्र 20 से ऊपर या फिर 18 से ऊपर की बताई जा रही है। आइए यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो लोग अब इस जगह पर जहाँ वो रहा करते थे, देखिए यहाँ टॉयलेट भी बना रखा है उन्होंने, प्रॉपर अपने नहाने की भी जगह बना रखी है। मगर जब ये जगह राख हो गई है तो आइए जानते हैं अब उन लोगों से जिन लोगों का यहाँ पर झुग्गी दिया करती। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम नामी है। जी, एक मिनट रुक जाइए जरा, एक बार बात कर लेंगे। मेरा ये नाम ही है, ऐसा ही है आपने जो बोला। क्या नाम नहीं बोला? हुआ क्या कल रात को, ये जानना चाह रहे हैं हुआ आप यहाँ पर? हम पर नहीं था, हम दूसरे जगह से आया। यहाँ अच्छा। पे जो था उनसे पूछो, हम लोग इसे लोग करने ये चाचरा भाई था। भाई कल रात आप यहाँ पर थे? मेरा घर वहाँ पीछे है। अच्छा, आप यहाँ देखते हैं? हाँ, कल रात को यहाँ पर जब वो आग लगी तो आप यहीं पर थी? हाँ, क्या हुआ, एक बार आराम से पूरा डिटेल में हमें बताइए कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था, 11 बजे 11:30 बजे तक आग लगा था। हम लोग घर पे थे, सब हम लोग निकल आई। मैं सोची मेरे भैया भी निकल आई, तो उसने फिर सबने बोला कि बाहर थी मेरे भैया। फिर अब वो उसका पैर फंस गई, अब वो जल गई, फिर गुजर गई। अच्छा, तो यहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे थे? हम बहुत साल से रह रहे हैं, 6 साल से। 6 साल से रह रहे हैं।
कितना नुकसान हुआ कल रात को इस आग के? वो सब कुछ भी नहीं बचा पाए, सिर्फ अपना अपना जान। दमकल की गाड़ी कब पहुंची? किसका? दमकल फायर ब्रिगेड कब पहुंची? आग बुझाने की जो गाड़ियां थी वो कब पहुंची? वो बहुत रात को पूछा, सारा जल गया फिर पहुंचा। अच्छा, आपको हिंदी बोलनी नहीं आ रही क्या? कोई परेशानी है? हिंदी बोलना हम लोगों को उतना नहीं आता है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बंगाल से। बंगाल से। हाँ। माता जी, आपका भी घर था यहाँ पर? नहीं, मैं तो बवाना में रहता, मेरा वो है देवर का लड़का है। अच्छा। मैं उनका चाची हूँ। अच्छा। हाँ, तो सुबह खबर गया तब जाके आया हूँ हम लोग। अच्छा, अब अभी शव को ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, लेके चला गया, लेकिन पोस्टमार्टम से लाश नहीं दे रहा। हमारा जो अंतिम संस्कार करना है वो नहीं दे रहा, बोला कि तुम लोग कोई आया नहीं। अब उस टाइम कोई दौड़ भाग कर रहा, कौन जाएगा साथ में, कोई गया नहीं, इसलिए बोला पर्चा बनाओ, ये बनाओ, अभी मतलब कि आया ही नहीं। अच्छा, तो अब प्रशासन द्वारा सामना करना पड़ रहा है परेशानी का। हाँ, क्या कहा गया अभी तक? कोई आया जिसने आपको सहानुभूति दी हो या फिर आश्वासन दिया हो कि चीजें ठीक करेंगे? हुआ जाने बोला कि अम्बेडकर है ना, बोला हुआ जाओ, हुआ से बोला थाना जाओ, थाना में कागज बना के लाओ। अब क्या करेगा इंसान, गया हुआ है दो। आग लगने के बाद क्या कोशिश करी आग ताकि बुझ जाए? भाई आग घर पे हम मोबाइल देख रहे थे, जैसे मेरी भाभी ने आवाज दी आग आग लगी, जब उठा ना तो वहाँ कोने पे आग लगी थी, वहाँ पे आग लगी। तो हम सोचे बाहर जाए, हम भागते हुए गए आग बुताने के लिए। जब पानी मार रहे तो आग और तेज हो रहा है, तो हम भागने का रास्ता वही था भाई, और मेन जगह में आग लग चुकी थी। तो हम यहाँ से भाई यहाँ पे 3 चादर फेंका, झुग्गी बना हुआ था, 3 चादर फेंका, फिर अपने 4 बच्चों को निकाला, 2 मेरे भाई के थे, 2 मेरे, फिर मम्मी पापा को निकाला, मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी उनको निकाला। निकालने के बाद हम कूद गए यहाँ से। एक बच्चा लोग का भी कपड़ा चुपड़ा कुछ निकालने नहीं पाया, इधर आगे आग लग गया ना, हम लोग निकालने नहीं पाया, इसका ऊपर से गया कूद के हम लोग। देखो क्या हो गया सारे, देखो। ये चोटें आपको कूदने पे लगी हैं जो हाथ में हाँ लगी? हाँ, ये लगा सारे लिया के काटा से लगा था। तो अब ये लोहा इकट्ठा बेचने के लिए? हाँ, क्या करूँ, कुछ तो बच्चा लोग का कपड़ा चुपड़ा आ जाएगा ना। क्या मांग रही है सरकार से? क्या अनुरोध करेंगे कि क्या सहायता करे सरकार? सरकार को क्या सहायता करूंगा, हम लोग इधर रहूंगा, इधर रहती हूँ ना, इधर ही हम लोग रहूंगा, यही बात सरकार। रहेंगे तो आप यहीं हाँ। पर। ये जो अभी नुकसान इतना हुआ है आपका, तो सरकार का जो मर्जी होगा साहाଯ୍य तो करेगा ना, कुछ तो देगा। हाँ, सरकार का जो भी सरकार का होगा मन में वही दे देगा बस। जी, आपका भी यहाँ पर घर है? हाँ, मेरी नानी का चल गया, किसी की जान मान भी गई है हाँ, एक आदमी मर गया, और एक बच्ची की भी बताई जा रही है। हाँ, कितनी छोटी थी वो बच्ची? वो ये नहीं था, नहीं छोटी नहीं था, बड़ा था, बड़ा था। जवान था। हाँ, जॉन था, उसका शादी भी हो गया, एक बच्चा था इसका। अच्छा, तो कहाँ है उनका परिवार? उसका परिवार हाँ जी। सफदरजंग हॉस्पिटल में, इधर इस साइड में, नहीं, नहीं, वो वो तो कोने जिनका पे। हाँ, उधर ही है, बच्ची मरी वो। उधर ही है। एक लड़का मरा और एक अभी एडमिट है। अच्छा, एक एडमिट है, एक घायल है और एक admit हाँ, उधर ही है, उसका फैमिली उधर ही है। है। तो जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि अचानक से उधर जो है आग, अचानक से वहाँ पर आग लग गई, और जब तक वो लोग वहाँ उसे बुझाने पहुंचे तो आग जो थी वो बिजली के कारण लगी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बड़ा बिजली का बोर्ड है जिसके कारण वो आग फैलती गई। पानी से उस आग को बुझाने का कोई मतलब नहीं बनता था, और अब लोगों के पास कोई आस नहीं है, लोग टूट चुके हैं। एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, और बताया जा रहा है कि यहाँ से जब आग लगी तो रास्ता जो था, एक ही रास्ता था वो जहाँ पर आग लगी थी, इसलिए लोगों को यहाँ पर गद्दे या टीने डालकर कूद कर इस दीवार को फांद कर उस पार जाना पड़ा। इस समय भी अभी यह दीवार तोड़कर लोग यहाँ से अपने वो लोहे का सामान बाहर फेंक रहे हैं ताकि उसको बेचकर कल के पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं, खाने को रोटी मिल जाए, और यही हाल है इस समय यहाँ पर। ऐसी आग रोहिणी में या फिर कहें कि रिठाला में पिछले 1 साल में इतनी बार हो चुकी है कि उसकी गिनती नहीं है। 4 से 5 बार ये घटना यहाँ पर हो चुकी है। बंगाली बस्ती में लगने वाली ये आग अब लोगों की जान का भी कारण बनती जा रही है। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या हालात है यहाँ के। क्या सब जल गया, हमारा कॉपी किताब भी सब जल गया आग कौन में। सी क्लास में थे आप? 8th। 8th क्लास में? यस यहाँ पर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस, सारे सबके स्कूल छूट गया, सबका किताब, ड्रेस, स्कूल का बैग, बोतल, सब कुछ जल गया। अच्छा, मतलब सिर्फ जो घर का सामान है वो तो अलग, पर स्कूल की जो किताबें थी वो भी? सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया, सब राख हो गया। किताब कैसे करोगे आगे पढ़ाई? अब कैसे करेंगे, अब थोड़े रुक के करेंगे, स्कूल में जाके बोलेंगे कि हमारी ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे ऐसे हमारे साथ हादसा हो गया, फिर कुछ मदद करेंगे तो तभी हम पढ़ पाएंगे आगे। अच्छा, क्या किसी से क्या रिक्वेस्ट करोगे, क्या जो आपकी नई सीएम है उनसे क्या बोलना चाहोगे?
उनसे यही बोलना चाहूँगी कि हम जहाँ पे हमें वहाँ से उठाए ना, और हमें जो भी मदद की ज़रूरत के सामान हो हमें दे। कहाँ थे कल जब आग लगी? हम झुके हुए थे, तो फिर क्या करा? जैसे आग लगी तो फिर कहाँ गए? हम उस पार गए तो भाग गए थे वहाँ पे। बुझाने की कोशिश करी थी क्या? नहीं, बहुत आग लग गया था इसलिए। अच्छा, तो एक बार रुक के जरा बात कर लेंगे क्या? एक मिनट, बस एक मिनट। क्या हुआ था? रात को उधर से आग लगता हुआ आया था, वो आंधी चल रहा था उस टाइम। तो फिर हम लोग सो रहे थे घर में, जितने में चिल्लाने लगे आग लग गया, आग लग गया। हम लोग एक ही कपड़ा पहन के सब बच्चा चोरे निकल गए यहाँ से। कपड़े, खाने की सामान कुछ सब नहीं जल है, गया? सब जला, कुछ भी नहीं है, यही पहना हुआ जो आपके सामने पड़ा हुआ है बस। इन्हीं को मतलब बेच के आप काम चलाएंगे? बस बस इसी को बेच के काम चलाएंगे। कोई कभी तक खाना कुछ दिया नहीं किसी ने। अच्छा, नहीं उधर आ गया, वैसे खाना आपको खाना है तो जा सकते हो उस तरफ। तो देखिए, बताया यहाँ पे रहने वाले एक आदमी ने कि यहाँ पर आग लगी, वक्त बिल्कुल नहीं था, बाहर भागना पड़ा। वक्त क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर झुग्गियाँ थी जो कि प्लास्टिक से या फिर कहीं प्लास्टिक की पन्नियों से बनाई गई थी, जिसके कारण जो आग थी वो काबू में नहीं आ सकती थी। एक बार उस तरफ दिखाएंगे तो यहाँ पर जो बिजली विभाग है वो आके अपना काम कर रहा है। वो जो बाहर बाउंड्री पे बिजली की तारें जली हैं उसको ठीक कर रहा है, उनकी मरम्मत कर रहा है, और उसके बाद इस जगह को बिजली तो मिल जाएगी, मगर यहाँ रहने वाले लोगों का जो होगा उसके बारे में सोचना जरूरी है। आप देख रहे थे दिल्ली दर्पण, मैं हूं पवन चंद पांडे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। कैमरामैन शुभम के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।